भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, पौष मास का हर दिन विशेष है और इसका हर क्षण धर्म, तप और साधना की महिमा को दर्शाता है। 12वें दिन की यह कथा हमें न केवल हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझाने का अवसर भी देती है। इस कथा के श्रवण से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। तो आइए अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ आज की इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। प्रिय भक्तों, मैं जो भी आप सभी को कथा सुनाती हूँ, वो अपने पुराणों से पढ़कर सुनाती हूँ। ये एकदम सच्ची कथा है, इसीलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से आप सभी भक्त लोग इस कथा का रसपान कीजिए। श्री नारायण मुनि कहते हैं, मुने, मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो बातें सुनी, उन्हें मन में धारण कर लिया और यह समझ लिया कि यह बातें अवश्य ही सत्य होगी। इसीलिए उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपने हृदय से लगा लिया। फिर वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। तब उसने योग द्वारा खड़ चक्रों का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित कर दिया और चंचल मन को जल के बुलबुलों के सदृश क्षण भंगुर विषयों में खींचकर ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्म से बांध दिया। फिर उसके बाद निर्मूल और पुनर्जन्म रहित दग्ध कर्म का परित्याग करके उसने वहीं प्राण भी त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। उसके बाद राजा तरह तरह के करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगे। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि महाराज, शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय जी की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है, जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए वह लक्ष्मी जी के वास स्थान को चली गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके बैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के वचन को सुनकर राजा ने शोक का परित्याग कर दिया। इसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार करवाकर उसका दाह संस्कार करवाया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न, भली भांति के वस्त्र और अनेक तरह के अन्य दान दिए। मुने, उस अवसर पर कार्तवीर्य अर्जुन ने द्रमा के पुण्य के निर्मित हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद असंख्य बाजों और सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर गया। आगे बढ़कर यद्यपि राजा को प्रत्येक में अमंगल ही अमंगल दर्शन हुए, फिर भी वह रण क्षेत्र की ओर बढ़ता ही गया, वापस राजधानी की ओर नहीं लौटा। वह युद्ध भूमि में परशुराम जी को देखकर तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम जी ने तुम स्वर्ग में जाओ, ऐसा राजा को उसका अभिष्ट आशीर्वाद दिया। अब परशुराम जी कहने लगे, अरे धर्मिष्ठ द्रुम, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु जी के अंशाभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय जी के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्यमान हो और वेदज्ञों के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों की विडंबन करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तो तुमने पहले लोभवश निरपराध ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई। हे राजन, इन दोनों के वश से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? कपिला कपिला कहाँ गई? तुम कहाँ गए? विवाद कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला, वह तो हलवाहा भी नहीं रह सका। मेरे धर्मात्मा पिता ने तो तुम जैसे राजा को उपवास करते देखकर भोजन कराया था और तुमने उन्हें वैसा फल दिया। राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यश से राजा जगत व्याप्त है, फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? सुनकर राजा कहने लगा, हे राम, आप श्री हरि के अंश, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। मुने, मैंने रागवश होकर
कामधेनु की याचना की थी। इसीलिए मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ? फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से संपन्न बहुत से भूपालों का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार ही आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा किया है, अब उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म ही है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदनीय नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रण स्पृहा लोक और वेद दोनों में विडंबना की पात्र है। वाणी ही जिनका बल और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वस्त्ययन कर्म है। ऐसा कहकर राजा शांत हो गया। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग भी मौन हो गए। फिर परशुराम जी के सभी भाई, जो बड़े सूरवीर तथा हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों का आश्रय स्थान था, उस महाबली मत्स्य राजा ने भी उन सबको युद्धोन्मुख देखकर अर्थात युद्ध के लिए तत्पर देखकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस राजा ने बाणों का बिछौना बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जन्मदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर डाला। मुने, राजा ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य शस्त्र चलाया, परंतु मुनि ने महेश्वर अस्त्र द्वारा खेल ही खेल में उसे काट डाला। फिर से मुनियों ने दिव्यास्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देकर मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्यराज का वध करने की इच्छा से शिव जी का त्रिशूल हाथ में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, शिव जी का यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्यराज के गले में सर्वाग की रक्षा करने वाला शिव जी का दिव्य कवच बंधा हुआ है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा जी ने दिया था। इसीलिए पहले राजा से उस प्राण दान करने वाले कवच को मांग लो। मुने, फिर परशुराम जी ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जन्मदग्नि नंदन परशुराम जी से सिंहधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के कवच की याचना की। राजा ने ब्राह्मण विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम जी ने पुनः त्रिशूल से ही प्रहार किया, जिसके आघात से मत्स्यराज, जो चंद्रवंश में उत्पन्न गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमा के समान थी, धरती पर गिर पड़ा। नारद, युद्ध में मत्स्यराज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर के भेजे हुए बृहदल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, मगधाधीप और कान्यकुब्ज, स्वराष्ट्र, महाराष्ट्र और कलिंग आदि के सैकड़ों सैकड़ों राजा 12 अक्षौहिणी सेना के साथ वहां आए, परंतु परशुराम जी ने उन सबको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त नहीं हो सके। तब परशुराम जी ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकट नयना भयंकर जगत जननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही हैं। यह देखकर परशुराम जी ने शस्त्रागार कर दिया। परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सार स्वरूपा, आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगत धात्री को नमस्कार। नमस्कार जगत कत्री को पुनः पुनः प्रणाम। जगत जननी को मेरा नमस्कार। सृष्टि का संहार करने वाली हे जगत माता, प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर भला कौन मेरी रक्षा कर सकता है। भक्त वत्सले, हे शुभे, आप मुझ पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वर को अब आपको सफल करना ही चाहिए। परशुराम जी द्वारा की गई स्तुति को सुनकर अंबिका जी का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो ऐसा कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास महान भय से मुक्त हो जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित
त्रैलोक्य विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। फिर भृगुवंशी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भार्गव परशुराम जी के पास आकर उनसे इस रहस्य का वर्णन करने लगे। महाभाग, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय के हेतु भूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दक्षा शरीर महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। वह कवच जिसके गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? इसीलिए भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्य वंश से उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा और दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने, तब परशुराम जी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उनसे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। फिर परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, उसके बाद उस कवच को धारण करके जब परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार करके और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश पर चले गए। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, इसीलिए उसी क्षण कैलाश पर जो पहुंचे, वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा, जिसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा जी ने बहुमूल्य सुनहरे मणियों द्वारा उनकी रचना की थी, जिससे हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। नारद, परशुराम जी ने उस आश्रम में प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृष को और बाईं ओर सिंह तथा श्वेत महाकाल भयंकर पिंगला विशालाक्षी विरूपाक्ष विकट भास्कर भयंकर काल भैरव रुद्र भैरव भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षसों तालो दानवों जटाधारी योगेंद्रों और किम पुरुषों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। परशुराम जी ने वहां एक भीतरी द्वार देखा, जो तरह तरह की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय जी और दाहिनी ओर गणेश जी तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दिख पड़े। नारद, वहां प्रधान प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरण से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठे हुए थे। प्रिय भक्तों, इसके आगे का वृतांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणित किरण पसार, वंदन करु तब चरण में अर्घ देव जलधार। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन हो तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, गुणधार त्रय वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्भुज के संहारक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कर कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी। रक्तवर्ण आभूषण धारी, अति प्रदीप्त हो लाल पदारथ। सर्वात्मक तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पादे। द्वादश नाम जापक उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण को पायो। राजा युधिष्ठिर तब यश गायो, अक्षत पात्र वो वन में पायो।
शस्त्र त्याग अर्जुन अकुलाए, वन आदित्य हृदय से पाए। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर में छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तब बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त महिमा तब गाई, सुमिर भय जय रघुराई। तो ही बालक मधुर फल जाना, मुख में लीन तो ही हनुमाना। तब नंदन सनि देव कहावे, पवन के सुत सनि पीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुत तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी रति तरु तव रूपा, कृष्ण दर्शन पान भानु स्वरूपा। नमन तो ही ओमकार स्वरूपा, नमन आत्म अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तव तेज प्रकाशा, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशा। दस दिगपाल करत तव सुमिरन, अंजलि तीर्थ करत है अर्पण। त्रिभुवन ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब होई। चिंता शांति सूर्य आष्ट देवे, व्याधि अपार सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तो सुखहारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र आदि दुख भैरव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनायो, ग्रहण सोरता को लग जायो। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटते विघ्न तब कृपा कीजय। दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजय, सूर्य उपासना कर निध्यावे। कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्ष दिशा तोरी गति जावे। दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्ग भी तोरी रथ होवे। उत्तरायण तब वो कहलावे, मन और वचन कर्म हो पावन। संशय करता भली आराधन, भरत दास चिंतन कर हर दिन। दिन कर तब ध्यान रखियो कृपा, इस भक्त पर तुम्हारी सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व तुम्हारे कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जगता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो तो महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव तनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचल जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखानी। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिग्पाल। तुम भुवन के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत तब ही सब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान।
प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हों, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।